अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी विजिट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। पहले नंबर पे तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमें स्पॉन्सर या जिसको होस्ट या इनवाइटर के हैं, यानी जो हमें जो वीज़ा भेज रहा है सऊदी अरब से, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से चाहिए। दूसरे नंबर पे जो जाएगा, जो विजिटर होगा या एप्लीकेंट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। तो पहले नंबर पे जो स्पॉन्सर है उसकी तरफ से पहले नंबर पे तो हमें चाहिए वैलिड वीज़ा डॉक्यूमेंट, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। तो पहले नंबर पे तो जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो कैसा होता है, ये देखिए, ये जो है ना मुस्तनद ताशिरा, ये है वो वीज़ा डॉक्यूमेंट, इसकी कापी हमें चाहिए होगी। ये जो स्पॉन्सर है वो भेजेगा, ठीक है ना। अब ये जो है वीज़ा डॉक्यूमेंट कैसे हासिल किया जाता है, इसकी जो है एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, अपडेटेड प्रोसीजर फॉर फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर सऊदी अरेबिया 2022। तो जिन्हें तरीक़ाकार नहीं मालूम कि ऑनलाइन जो है फैमिली विजिट वीज़ा के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाती है, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके ज़रिए जो है ना वो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। तो पहला तो डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे इकामा की कापी चाहिए होगी। तीसरे नंबर पे स्पॉन्सर के पासपोर्ट की कापी। चौथे नंबर पे जो स्पॉन्सर है उसका जो अफसर पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज है शोइंग एक्सपायरी डेट ऑफ इकामा, उसकी कापी चाहिए होगी। वो कैसा होता है ये देखें, जो स्पॉन्सर है उसका जो अफसर का अकाउंट है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस तरह का एक पेज होगा, वहाँ पे जो है ये यहाँ पे देखें अकामा एक्सपायरी लिखी होगी, तो ये जो है इसकी कापी चाहिए होगी। और इसके अलावा उसका CNIC या नाइको, इसकी कापी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्पॉन्सर चाहिए उनकी सबकी कापी चाहिए, ओरिजिनल कोई भी नहीं चाहिए। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट है जो स्पॉन्सर की तरफ से चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द विजिटर और एप्लीकेंट। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो विजिटर की तरफ से चाहिए होंगे, पहले नंबर पे तो हम बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम फादर मदर। अगर तो स्पॉन्सर अपने वालिद या वालदा को बुला रहा है तो पहले नंबर पे तो ये ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए उनका, जो कम से कम 6 महीने वैलिड हो। दूसरे नंबर पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड, यानी 2 तस्वीरें सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हों। तीसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड। चौथे नंबर पे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली और अ सर्टिफिकेट शोइंग नेम ऑफ फादर मदर एज अ पेरेंट अलोंग विद द नेम ऑफ द स्पॉन्सर एज अ सन और डाटर अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। तो चौथे नंबर पे जो है क्या है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे ये साबित हो कि जो स्पॉन्सर है वो जिन लोगों को बुला रहा है वो उसके वालदेन है, यानी उनके जो है साथ में नाम लिखे हों, उनका रिलेशनशिप जो है वो साबित हो। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रदर सिस्टर। अब अगर भाई या बहन को बुला रहा है तो पहले नंबर पे तो वही पासपोर्ट, 2 तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड। फिर चौथे नंबर पर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अ सर्टिफिकेट शोइंग द नेम ऑफ द ब्रदर सिस्टर अलोंग विद द नेम ऑफ द स्पॉन्सर एज अ ब्रदर सिस्टर अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। तो चौथे नंबर पे जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें स्पॉन्सर जो है उसका नाम लिखा हो और साथ में जिन लोगों को वो बुला रहा है उनका नाम लिखा हो, और उससे ये जाहिर हो रहा हो कि ये उसके बहन या भाई हैं। नंबर 5 पे इफ सिस्टर्स एज इज मोर देन 18 ईयर्स एन अनमेरिड सर्टिफिकेट ऑन अ स्टाम्प पेपर अटैचेस फ्रॉम मोफा। अगर तो वो फ़र्ज़ करें बहन को बुला रहा है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो एक अनमेरिड सर्टिफिकेट स्टाम्प पेपर पे चाहिए होगा। उसके बाद इफ सिस्टर इज मैरिड एंड गोइंग फॉर विजिट अलोन एन ऑथराइजेशन लेटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑन अ स्टाम्प पेपर फ्रॉम द हस्बैंड। अब अगर ये कि वो बहन को बुला रहा है, वो शादीशुदा है, लेकिन वो हस्बैंड के अपने शोहर के साथ नहीं आ रही, तो उसको जो है शोहर की तरफ से एक ऑथराइजेशन लेटर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा स्टाम्प पेपर पे, जिसमें वो ये अपनी रजामंदी देगा कि मुझे इसके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स ब्रदर सिस्टर के लिए चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम मैरिड ब्रदर सिस्टर विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन। अब अगर वो भाई या बहन को बुला रहा है जो शादीशुदा हैं और वो जो है अपने शोहर या बीवी के साथ और बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए पहले तो वही पासपोर्ट, तस्वीर, शनाख्ती कार्ड, फिर उसके बाद कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा और ब्रदर सिस्टर अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। तो उसके बाद जो है कंप्यूटराइज जो है वो उनका निकाहनामा चाहिए होगा। फिर FRC और अ सर्टिफिकेट शोइंग ब्रदर सिस्टर स्पाउस एंड चिल्ड्रन नेम टुगेदर अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें भाई या बहन का नाम
और उसके शोहर का नाम और बच्चों का नाम लिखा हुआ हो। नंबर 6, FRC और अ सर्टिफिकेट शोइंग नेम ऑफ ब्रदर सिस्टर अलोंग विद द स्पॉन्सर्स नेम एज अ ब्रदर सिस्टर अटेस्टेड फ्रॉम वफा। फिर उसके बाद जो है एक और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें जो स्पॉन्सर है, जो बुला रहा है, उसका और जिसको वो बुला रहा है, बहन या भाई को, उनका नाम लिखा हो, जिससे ये साबित हो कि ये जिसको बुला रहा है वो उसका भाई या बहन है। नंबर 7, कंप्यूटराइज बेफार्म बर्थ सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, उसके बाद जो है वो बेफार्म बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो बच्चे आएंगे उनका बेफार्म बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो ये भी जो है मोफा से अटेस्टेड हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रेन। अब अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई वो अपने शोहर या बीवी को बुला रहा है और बच्चों को बुला रहा है, तो पहले तो वही पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है ना, 2 तस्वीरें चाहिए होंगी और शनाख्ती कार्ड या नायकॉप चाहिए होगा। कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा चाहिए होगा, जिसमें जाहिर सी बात है अगर कोई शोहर है, अगर कोई शख्स है वो अपनी बीवी को बुला रहा है तो उसका नाम, और कोई अगर खातून है तो वो अपने शोहर का नाम उसमें लिखा होगा। नंबर 5 पे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट शोइंग स्पाउस एंड चिल्ड्रन नेम अलोंग विद द स्पॉन्सर नेम अटैच्ड फ्रॉम ऑफा। फिर उसके बाद जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे ये जाहिर हो, जिसमें उसके जिसको वो बुला रहा है उसका नाम और बच्चों का नाम लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरह ये साबित हो कि जो है वो जिसको बुला रहा है वो उसकी बीवी है और ये जो है उसके बच्चे हैं, और उसका स्पॉन्सर का नाम भी उसमें लिखा हो। नंबर 6, कंप्यूटराइज बेफार्म बर्थ सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन अटेस्टेड फ्रॉम वफा। तो फिर वो बेफार्म या बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का चाहिए होगा। नंबर 7, इफ डॉटर से इज मोर देन 18 ईयर्स एन अनमेरिड सर्टिफिकेट ऑन अ स्टाम्प पेपर अटेस्टेड फ्रॉम वफा। अब अगर वो बेटी को बुला रहा है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो शादीशुदा नहीं है, तो एक अनमेरिड सर्टिफिकेट स्टाम्प पेपर पे चाहिए होगा। If daughter is married and going for visit without accompanying husband, a letter of authorization, no objection certificate from husband on a stamp paper। ठीक है ना, अगर जो है वो बेटी को बुला रहा है जो शादीशुदा है लेकिन उसका हस्बैंड शौहर जो उसके साथ नहीं आ रहा, तो फिर जो है ऑथोराइजेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर स्टाम्प पेपर पे चाहिए होगा, ठीक है ना, जिसमें वो शौहर जो है अपने इस बात की रजामंदी देगा कि मुझे जो है इसके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब अगर सास या ससुर को बुला रहे हैं तो उसके लिए पहले तो वही पासपोर्ट, तस्वीर है, शनाख्ती कार्ड, फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर पर कंप्यूटराइज मैरिज निकाहनामा, ठीक है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा ऑफ द स्पॉन्सर अटेस्टेड फ्रॉम वफा। वही जो है निकाहनामा चाहिए होगा। निकाहनामा जिसमें अगर फर्ज करें कोई शख्स है वो अपनी बीवी के वालिदैन को बुला रहा है तो उसमें उसकी बीवी का नाम लिखा होगा, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे ये साबित करना है कि वो जिनको बुला रहा है वो उसकी बीवी के वालिदैन है, उसके लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अ सर्टिफिकेट शोइंग द नेम ऑफ द मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अलोंग विद द नेम ऑफ द स्पॉन्सर्स स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ एज अ सन, डॉटर अटेस्टेड फ्रॉम ऑफा। अब उनका जो, यानी अगर कोई शख्स है वो अपनी बीवी के वालिदैन को बुला रहा है तो उसकी जो बीवी है उसकी तरफ से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जिसमें उसकी बीवी का नाम लिखा होगा और उसके वालिदैन का नाम लिखा होगा, जिससे ये साबित होगा कि ये जो है, जो बीवी है, ये उसके वालिदैन है, ठीक है ना। तो ऐसा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब अगर साला या साली को बुला रहे हैं तो पहले तो वही पासपोर्ट, तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड, फिर निकाहनामा जैसा पहले बताया था वैसी वो निकाहनामा चाहिए। फिर उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा या सर्टिफिकेट शोइंग द नेम ऑफ द ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ अलोंग विद द नेम ऑफ द स्पॉन्सर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ एज अ ब्रदर, सिस्टर। अब उसके बाद ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें उसके फर्ज करें अगर कोई शख्स है वो अपनी बीवी के भाई या बहन को बुला रहा है तो उस सर्टिफिकेट में उसकी बीवी का नाम और उसके भाई या बहन का नाम लिखा होगा, जिससे साबित होगा कि ये जो जिनको बुला रहा है वो उसकी बीवी के भाई या बहन है। अब नोट क्या है, पहले क्या करना है, टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फ्रॉम जेरीज वीज़ा एक्स एतमाद बिफोर विजिटिंग सर्विस सेंटर। अब जैसा पता है कि अब एतमाद नहीं है बल्कि जेरीज वीज़ा है, ठीक है, पहले एतमाद था अब वो जेरीज वीज़ा के नाम से है, तो पहले आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसके लिए जो है यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ये अपॉइंटमेंट के बगैर ना जाएं।
फिर उसके बाद टेक ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विजिटर एप्लीकेंट। तो जो विजिटर है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाएंगे, वो साथ लेके जाएगा। Make clear set of copies of sponsored documents depending upon the number of visitors applicants. Suppose if 3 visitors applicants, then make 3 sets of clear copies of sponsored document, one for each visitor applicant. अब क्या होगा कि जो स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, पहले तो मैंने बता दिया कि उनकी कॉपी चाहिए, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके सेट्स बना ले लें जितने एप्लीकेंट्स होंगे, विजिटर होंगे। फर्ज करें अगर 3 एप्लीकेंट्स हैं या विजिटर्स हैं, तो आपने स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट्स की 3 कापियां, 3 सेट्स बना लेने हैं, ठीक है ना। बेहतर है कि एक और इजाफी बना लें, यानी 4 बना लें। अगर 3 एप्लीकेंट्स हैं तो 4 बना लें। एक जो कॉपी जो सेट होगा कॉपीज का, वो हर एप्लीकेंट के साथ उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगा। मेक 2 सेट्स ऑफ क्लियर कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विजिटर एप्लीकेंट। और क्या करना है कि जो विजिटर है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट बना लेने हैं। और ये याद है कि बहुत क्लियर जो है ना वो कॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ पढ़ने में आ रही हो, हर चीज़ उसमें वाजे लिखी हो। अगर आपने ऐसी कॉपी बनाई जो साफ नहीं है, धुंधली है, तो आपको फिर वहाँ जाके जो है ना वो कॉपी करवाना पड़ेंगी, वो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी। तो आप किसी अच्छी जगह से जो है ना वो उनकी कॉपी बनवाएं। कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा, FRC और अ सर्टिफिकेट फॉर proving relationship between the sponsor and the visitor, bay form, birth certificate, unmarriage certificate, authorization letter, ऑल मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम मोफा। तो आपने क्या करना है कि जितने भी जो मैंने बता दिया कि जैसे वो निकाहनामा है, ठीक है, और जो या वो सर्टिफिकेट फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपने स्पॉन्सर के दरमियान और जो जा रहा है उसके दरमियान जो है वो रिश्ता साबित करना है, वो बेफाम, बर्थ सर्टिफिकेट्स, अनमेरिज सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर, इन तब सबको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेना है। तो ये जो है ना आपने करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।